याद रखें कि रमजान का जुमा हर किसी के नसीब में नहीं होता और हर रमजान का जुमा भी एक सा नहीं होता। आधे से ज्यादा रमजान का महीना गुजर चुका है और आज 16वां रोजा और जुमे का दिन है। ये बेहद खास जुमा है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसको समझकर आपने जुमे वाले दिन पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। अमल को करने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन अमल की नीयत और तरीका समझ कर ही आपने इस अमल को करना है, तभी आपको पूरा फायदा होगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारा रिज्क रुक चुका है, हमारे घर में पैसे नहीं आते और अगर पैसे आ भी जाएं तो वो पैसा घर में टिकता नहीं, कारोबार नहीं चलता, बल्कि चलता कारोबार भी बंद हो चुका है। अब कुछ लोग इन तमाम मसलों की वजह अपनी बदकिस्मती बताते हैं, तो कुछ का कहना होता है कि शायद हमने उस तरह से मेहनत नहीं की जैसे हमें करनी चाहिए थी, जबकि कुछ का कहना होता है कि शायद किसी ने हम पर अमलियात या जादू करवा दिया जिस वजह से हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि असल में तमाम कसूर उनका है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता। याद रखें कि फिर जिस किसी को अल्लाह ताला से मांगने का तरीका आ जाता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। वो जितना मांगता है उससे कहीं ज्यादा उसे मिल जाता है, जो मांगता है वो मिल जाता है। आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिस घड़ी अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि रमजान के जुमे में ऐसी कोई घड़ी नहीं आती, बल्कि रमजान के जुमे की हर एक घड़ी दुआओं की कबूलियत की होती है। बस आपकी नीयत और अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता होना चाहिए। और अगर आप रमजान के जुमे में या वहाबो एक खास तरीके और नीयत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोल देते हैं जिन रास्तों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको वो नेमतें मिलने लगती हैं जिनके बारे में आपने कभी गुमान तक नहीं किया था। अल वहाब का मतलब जानते हैं आप? वहाब उस जात को कहा जाता है जो बेहिसाब देती है, बिना वजह के देती है और बिना मांगे भी अता फरमा देती है। अगर अल्लाह ताला देना चाहे तो अल्लाह ताला फकीर को भी बादशाह बना देता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला रोक ले तो यकीन माने खजाने भी खाली हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज का ये अमल कोई मजाक नहीं है। ये अमल उन लोगों के लिए है जिनका यकीन और ईमान भी मजबूत है और वो अपनी जिंदगी को भी बदलना चाहते हैं, अपने खानदान की जिंदगी को भी बदलना चाहते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि फिर जो शख्स रमजान के जुमे में या वहाबों को पकड़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं। फिर वो शख्स जो मांगता है उसे मिल जाता है, जितना भी मांगता है उसे मिल जाता है। आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या 33 बार या वहाबो पढ़ने से दौलत मिल जाएगी? मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका यकीन पुख्ता है और देने वाली जात अल्लाह की है तो जरूर मिलेगा। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और यकीन और तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत होना चाहिए, और इतना मजबूत होना चाहिए जैसे पत्थर मजबूत होता है। तो फिर आप दौलत की क्या बात करते हैं? आप जितनी भी दौलत मांगेंगे या जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये अमल कितना कीमती और कितना ताकतवर है उसका अंदाजा आप इस सच्चे वाकया से लगा सकते हैं कि बगदाद शहर में सदियों पहले एक बुजुर्ग रहा करते थे। उन बुजुर्ग के 2 बेटे हुआ करते थे। बुजुर्ग बहुत ही दीनदार थे। लोग दूर दूर से अपने दीन के मसले उनसे पूछने के लिए आया करते थे। वो बुजुर्ग इतने कामिल थे कि जिसे जो वजीफा बताया करते थे, जो अमल बताया करते थे, उस अमल या वजीफे को करने के बाद अगले शख्स की हाजत पूरी हो जाया करती थी। यानी उन बुजुर्ग के पास बहुत ही ताकतवर अमलियात और वज़ाइफ थे। बुजुर्ग के 2 बेटे थे। बुजुर्ग का जो बड़ा बेटा था वो बहुत ज्यादा फर्मा बरदार था और बुजुर्ग के साथ ही दीन के कामों में लगा रहता था, लेकिन जो छोटा बेटा था वो नाफरमान था और दुनिया की अय्याशियों में खो गया था, शराब पीता था, औरतों के पास जाता था। इसलिए बुजुर्ग ने अपने छोटे बेटे को अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन जब बुजुर्ग का आखिरी वक्त आ गया और वो बिस्तरे मरग पर पड़े थे तो बेटे होते हैं, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को बुलाने के बाद बुजुर्ग ने सबसे पहले बड़े बेटे से कहा कि तुम कमरे के बाहर चले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। जब बड़ा बेटा यानी जो फर्मा बरदार बेटा था वो कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बाहर से उसने बंद कर दिया, तो बुजुर्ग अपने छोटे बेटे से कहने लगे कि तुमने पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी की है, लेकिन हो तो मेरे बेटे। अब मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक बताता हूँ। इस इस्म मुबारक को जिंदगी में ना छोड़ना, तुम कभी भी तंग दस्त नहीं होगे। तुम्हें जितनी दौलत, जितने पैसे की जरूरत होगी एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा देंगे। बुजुर्ग का कहना था कि तुम या रज़ाको को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, कभी तुम्हारा रिज्क खत्म नहीं
नहीं होगा। जिसके बाद बुजुर्ग अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि अब तुम कमरे के बाहर चले जाओ और बड़े भाई को अंदर भेज दो। जब बुजुर्ग का फर्माबरदार बेटा यानी बड़ा बेटा कमरे के अंदर आता है तो बुजुर्ग कहने लगते हैं कि तुमने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया, तुम मेरे बहुत ही अच्छे और फर्माबरदार बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता रहा हूँ जिस राज को अगर तुम जान लेते हो तो तुम अल्लाह ताला से फिर जितना मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें उससे कहीं ज्यादा अता फरमा देंगे। अगर तुम अल्लाह से 1 रुपया मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 1 लाख रुपए अता फरमा देंगे, क्योंकि फिर जो कोई अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक यानी या वहाबों को पकड़ लेता है तो फिर उसको बेहिसाब मिलता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल आपने कैसे करना है गौर से सुने। वैसे तो इस अमल को आप पूरे रमजान में जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये अमल रमजान के जुमे का खास अमल है। तो अमल को करने से पहले आपने क्या करना है, आपने सदका देना है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास 5-10 रुपए हैं तो 5-10 रुपए का सदका दे दें। अगर 5-10 रुपए भी नहीं 1 रुपया है तो 1 रुपए का सदका दे दें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके पास 1 रुपया भी मौजूद नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप रास्ते से जाते हुए कोई पत्थर हटा दें। इस चीज को याद रखें कि अगर मुसलमान रास्ते पर पड़ा पत्थर भी हटा देता है तो वो भी सदका है। तो आप किसी भी तरह कोई अच्छा काम करें, कोई सदका दें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपका सदका हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक पाक साफ जगह पर बावजू होकर बैठ जाना है। इस अमल को कोशिश करें कि बावजू होकर करें। अब आपने पाक साफ जगह पर बैठने के बाद सबसे पहले अमल की नियत करनी है, यानी जो भी आपकी हाजत है उसके बारे में सोच लेना है। और उसके बाद अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान मजबूत करते हुए, तवक्कल मजबूत करते हुए आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद या तो आपने 1 बार या फिर 3 बार या फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये आपकी मर्जी है कि 1 बार पढ़ लें या फिर 3 बार या फिर 11 बार पढ़ लें। चाहे तो छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला की ये 2 इसम मुबारक, इनका मतलब और मफहूम समझते हुए पूरे 33 बार पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या अल्लाह या वहाबो, यानी अल्लाह ताला के ये 2 इसम मुबारक आपने एक साथ मिलाकर पढ़ने हैं और इन्हें एक गिनना है, यानी या अल्लाह या वहाबो। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या वहाबो। इस तरह पूरे आपने 33 बार या अल्लाह या वहाबो का विर्द कर लेना है। और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है। अगर कारोबार के हवाले से परेशान है तो कारोबार के हवाले से तरक्की मांग लेनी है। अगर घर नहीं है तो अपना घर मांग लेना है। यानी जो भी आपकी हाजत है अल्लाह ताला से आपने मांग लेनी है और इस यकीन से मांगनी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेंगे भी और कबूल और मंजूर भी जरूर फरमाएंगे। यकीन और ईमान आपका मजबूत होना चाहिए। दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और वही दुरूद शरीफ पढ़ना है और उतनी बार ही पढ़ना है जितनी बार आपने पहले पढ़ा था। प्यारे बहन भाइयों, बस ये छोटा सा अमल है। जुमे वाले दिन इस अमल को जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों के सामने मौजात होते देखेंगे। अगर मेरी काविश पसंद आई तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।